I was literally the kind of person who was just so attached to people and connection and things in my life because I'm just so sensitive and emotional कि मैं literally किसी भी चीज़ को जाने ही नहीं देती थी. वो जब तक एक point reach नहीं कर जाता था where I was emotionally drained and I gave up on that connection while being in that connection. जब तक वो उस point तक नहीं पहुंच जाता था, I wouldn't let go. I mean, seriously, I would always just try to find a way to hold on to even those pieces. कुछ बचा ही नहीं है and वो उसमें भी glue लगाई जा रही हूँ. What if I just didn't know how to let go. Goodbye was a really hard word for me. If I keep thinking that what if better doesn't come in my life and that is the reason I'm not gonna let go of those people and those things, तब तो कोई नई चीज आने ही नहीं वाली बिकॉज मैं ऑलरेडी सोच रही हूँ वो नहीं आने वाली. वही तो रीजन है कि कोई बेटर चीज मेरी लाइफ में आ नहीं रही है बिकॉज आई जस्ट बिकम सो ड्रेन्ड कि जब कोई नई चीज भी लाइफ में आती है मेरा इंटरेस्ट ही नहीं रहता है. उससे बेटर है जब तक हिम्मत है इस चीज को गुड बाय बोल दो बिकॉज ऑलरेडी दिख रहा है नहीं होने वाला है एंड देन यहाँ मेहनत की जाए नई वाली चीज पे जब तक एनर्जी है. I had to literally learn to let go easily so that I can have a better life and have peace in my life and love myself and my life better. Hey my Jai Boo, how are you? So ये letting go वाली जो पूरी चीज़ है ना वो मुझे literally मेरी मॉम से समझ में आया जब मैं मेरी मॉम को समझा रही थी कि मॉम you have to just let go. I was like wait तू खुद तो कर नहीं रही है मम्मा को क्या बोले जा रही है. सो मॉम एक दिन मुझे लाइक चाय अपनी छान के लेके आने को बोल रही थी तो मैं देखा कि मॉम ने अपना वो फेवरेट कप वहाँ पे रखा हुआ है एंड वो कप थोड़ा सा ऐसे टूट गया है साइड से. सो मैं मॉम को बोली थी मम्मा टूटा हुआ कुछ भी घर में नहीं रखना चाहिए. टूटा हुआ कप कांच की चीज़ें तो स्पेशली घर में नहीं रखना चाहिए वो अच्छा नहीं होता है पॉजिटिविटी के लिए. हम लाइक प्लीज जस्ट थ्रो इट अवे. आई नो इट्स योर फेवरेट बट विल गेट यू अ न्यू वन ना. आपको मिल जाएगा कोई. पहले आप ये चीज़ तो फेंको तब तो नया आएगा. बिकॉज आई जस्ट बिलीव कि जब तक हम कोई चीज़ फेंकते नहीं है ना हम उसी को यूज़ करते रहेंगे क्योंकि हमारा दिमाग ही वैसे चलता है. अभी तो है ना पड़ा है कोई बात नहीं. जब तक वो एकदम टूट के ना बिखर के फेंक ना दे जब तक नई चीज़ आती ही नहीं है. एंड मेरे घर में सबसे बड़ा लॉजिक वही होता है जब तक एकदम एंड मोमेंट ना हो जाए कि लाना ही पड़े नया तब तक मेरे घर में कुछ नया नहीं आता है. सो आई वाज लाइक प्लीज उस चीज़ को फेंक दो एंड नया आ जाएगा मम्मा. बट शी वॉज लाइक अभी रहने दे. एंड देन आई रियलाइज द सेम थिंग वी डू विथ आर ओन लाइव्स. जो भी दोस्ती होती है कनेक्शन होते हैं रिलेशनशिप्स होते हैं सारी चीज़ें हम सेम तरीके से हैंडल करते हैं. जस्ट बिकॉज वी आइदर थिंक कि नई चीज़ें बेटर नहीं आएगी या फिर ये चीज़ इतने टाइम से चल रही है तो अब वो फेवरेट है या आदत हो चुकी है या इतनी अटैच्ड है उस चीज़ से. उस चीज़ के कारण हम उस चीज़ को बस छोड़ते ही नहीं है. उस रिलेशनशिप उस कनेक्शन को हम जाने ही नहीं देते. हम उन रिश्तों को लिटरली इतना होल्ड ऑन करके रखते हैं ना. आई एम लाइक इट्स टू मच. एंड जब तक हम वो जगह खाली नहीं करेंगे नई चीज़ तो आ भी नहीं सकती है. मतलब मैं लिटरली मॉम को अगर बोल भी रही होती है थोड़ा सा वो प्राइसी होता है कप बट आई एम लाइक अरे मम्मा ले लो क्या जाता है आपको चाहिए एनीवेज. बट मेरे मॉम के दिमाग में वही चल रहा होता है अभी वो कप तो है ना वो चल जाएगा कोई बात नहीं इसको बोलते रहने दे चलता है. एंड आई एम लाइक यू नो व्हाट हम वो सेम चीज़ें करते हैं लाइफ में क्योंकि मैंने वो चीज़ किया हुआ है बहुत. मेरे फ्रेंड्स वे नॉट रियली अलाइंड विथ हु आई वॉज और हु आई वॉन्टेड टू बिकम एंड मेरे को वो लिटरली पता चल रहा था बिकॉज आई जस्ट कुडंट have the conversations that I wanted to have. I just couldn't talk about the things that I wanted to. मेरे को लग रहा है यार मैं ही बस like adjust किए जा रही हूँ. I'm like just because maybe a friendship बहुत time से है और maybe I don't have better friends. That's why I'm not willing to let go of these connections in my life. But then I realized यार इस चक्कर में ना मैं try भी नहीं कर रही हूँ to make new friends, you know, to talk to new people, and I was just not really trying to, you know, have anything better in my life because है ना कोई तो कोई जब तक वो जगह खाली नहीं होगी आई वॉज नॉट इवन पेइंग अटेंशन टू समथिंग न्यू. एंड वो सेम थिंग मॉम के कप वाली चीज के साथ हो रही थी. वो लाइक कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रही है बट यू आर ऑन द राइट ट्रैक गर्ल. इसी चीज से समझ में आ रहा है. एंड आई थिंक यूनिवर्स हमें वो सेम चीज हर जगह दिखा रहे होते हैं बट हमें बस देखने की जरूरत होती है. व्हेन वी आर जस्ट यू नो at a point where we have to let go of people, universe is always going to show us those signs, but हम बस देखते नहीं है क्योंकि हम बेवकूफ़ होते हैं. मैं तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ मुझे अच्छी तरह से पता है. मुझे इतने साइंस हमेशा दिखते हैं ना
जस्ट सो दैट आई कैन लेट गो ऑफ दोज पीपल. बट यूनिवर्स की तो मैं सुनती ही नहीं हूँ. मैं तो अपना करने वाली हूँ, आप बोलते रहो जो करना है. एंड देन वो ऐसे एकदम एंड मोमेंट पे आ जाता है जहाँ चीज़ें एकदम वर्स्ट हो चुकी होती है एंड मैं इमोशनली ड्रेन हो चुकी होती है एंड मैंने वो उस कनेक्शन पे एकदम गिव अप कर दिया होता है. एंड दैट्स द पॉइंट व्हेन यूनिवर्स इज लाइक, हो गया तेरा, नहीं हो गया तो बोल, या फिर और चीजें मैं नष्ट करूं और साइंस में भेजू ताकि तेरे अकल के अंदर घुसे. नहीं समझ में आ रहा ना तेरे को, यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस. हाँ मैं कब से भेज रहा हूँ कोई बेटर तेरी लाइफ में, लेकिन तेरे को नहीं समझ में आने वाला है. हमने हाँ समझ तो नहीं आता मुझे, नहीं मैं तो बड़ी जिद्दी हूँ, मैं तो अपने मन की करने वाली हूँ, आप कर लो. एंड देन वो पूरी तरह से तबाह जब तक नहीं होता है ना, मैं नहीं जाने देती. एंड वो हर बार होता है एंड मेरे को खुद के ऊपर तरस आता है, क्या कर रही है ये लड़की, इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती है. बट है ये लड़की बहुत बड़ी बेवकूफ है. अब मैं क्या करूं. मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था आज से मैं माइक वाला पहन के शूट करूंगी, बट आई फॉरगॉट. मिड शूट में माइक एडजस्टमेंट. मेरे को बस एक ही चीज से मतलब है भाई, मेरे बाल से दूर रहना, वरना सिर्फ मेरे बाल की आवाज आने वाले हैं. तो मेरी लाइफ में कभी भी अगर ऐसा होता था ना कि आई नीडेड फ्रेंड्स इन माई लाइफ और आई नीडेड समवन टू टॉक टू और डिस्कस थिंग्स, क्योंकि गर्ल्स का थोड़ा वैसा ही होता है, बॉयज का आई डोंट नो बट गर्ल्स का डेफिनेटली ऐसा होता है. मेरा बेसिकली प्रोसेस ये है, मेरे को नहीं चाहिए कि तुम मुझे कोई एडवाइस दो, मुझे नहीं चाहिए कि तुम मुझे कुछ सोल्यूशन कुछ भी मुझे जरूरत नहीं, मुझे सब पता होता है. मुझे बस बोलना होता है, मुझे बस लिटरली चाहिए कि मैं वो पूरी चीज सॉर्ट आउट कर लूं. दैट्स व्हाई आई लव टू जर्नल, बिकॉज जब मैं पूरी चीज लिख लेती हूँ मेरे को समझ में आ जाता है हाँ अच्छा प्रॉब्लम ये है. So I need someone to listen to, because then मैं और डीप में जाके वो चीज बताती हूँ एंड देन वो और मेरे दिमाग में से क्लिक करने लगता है. प्रॉब्लम तो ये है खुशी, तो हमसे सोच नहीं. And I didn't have any friends I could talk to about like that, because everyone was like another level पे ही, and I like to talk about different things. They are just about maybe bitching this and that, and I'm like, yeah, not aligned at all with the kind of people I want in my life. तो मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में. And then literally I started to realize कि खुशी, you need better friends. You need friends who are like you and who add into your life, who make you happier and who make your life easier. ऐसे नहीं कि बस नाम के लिए दोस्ती चाहिए कि हाँ बस कभी अगर जरूरत पड़ गया, कभी कुछ अगर ऐसे इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना है, या फिर मैं कोई कंक्लूजन पे खुद नहीं आ पा रही हूँ तो बस कोई दोस्त चाहिए ताकि मुझे थोड़ा हेल्प कर दे. जो भी मैं खुद ही करने वाली हूँ बस सुनने वाला मुझे है. So I was like okay, that is not a reason you should have friends in your life. जो बस एंड मोमेंट के लिए बचा है, बाकी सब टाइम के लिए मैं बस एडजस्ट कर रही हूँ कि हाँ बस कोई है. I mean, that's a very bad reason. You have to let go of those friends because they are really not adding into your life. कर क्या रही है भाई तू? They were not making me happy. They used to forget my birthday. They used to not even support me or encourage me for anything. I'm like, रखा क्यों है इन दोस्तों को अपने लाइफ में? लिटरली मतलब दोस्त कनेक्शंस वो हेल्दी, ओके, मतलब ऐसे टॉक्सिक तो नहीं था. फॉर मी इट वाज फर्स्ट कि टॉक्सिक तो नहीं है, ओके, दे यूज्ड टू प्रायोरिटाइज मी बट दे डिडंट रियली नो व्हाट आई नीडेड और द काइंड ऑफ फ्रेंडशिप दैट आई वांटेड. दैट समटाइम्स मेरे को ऐसे मैं किसी चीज के लिए बात कर रही तो मेरे को थोड़ा सा एनकरेजमेंट सपोर्ट चाहिए होता है. ये उनकी खोपड़ी के अंदर नहीं था कि they have to be like that. They were just different kind of people. And I'm not saying कि यार ये toxic है. No, it's okay. मेरे standards ऐसे कि I need those kind of people in my life and they just won't. And that's fine. They were healthy connections at least. So I'm like, fine. That was also a reason why I was having a hard time letting go of those friendships. I was like, यही problem है तुम्हारी, वो कब के analogy से समझो थोड़ा तुम. So I was thinking, है तो सही, something is better than nothing. वो वाला stupid वाला logic. मतलब वो चीज भले ही जितनी broken हो या फिर it's not making me happy या फिर it's not aligned with me or not matching with me, मेरे को किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ा था because I kept thinking something is better than nothing. बेवकूफ, you literally have to create that emptiness, you literally have to create that void, that space थोड़ा सा clear करना पड़ता है ताकि नई चीजें आए. because जब वो clear करते हैं and we start analyzing what we want या फिर वो थोड़ा सा emptiness रहता है तो हमें चीजों की value भी समझ में आती है. एंड जब तक वो नहीं होगा हम लिटरली नई चीजें लाइफ में लाएंगे भी नहीं, हम सोचेंगे भी नहीं कि हमें एक्चुअल में नई चीजें कैसी चाहिए. हम सारी चीजों को वो ओल्ड से कंपेयर ही करते रहेंगे एंड
कोई अच्छी चीज आ ही नहीं पाएगी उस चक्कर में हमारी लाइफ में। मैंने लिटरली पास्ट कनेक्शन एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस को इतना ज्यादा होल्ड ऑन टू करके रखा था कि मैं न्यू चीजों को मौका ही नहीं दे रही थी, मैं ध्यान ही नहीं दे रही थी किसी भी न्यू चीज पे, बिकॉज मेरे दिमाग में इतना कंपैरिजन चल रहा था, मैं उनको चांस ही नहीं दे रही थी। आई वॉज नॉट लेटिंग माई सेल्फ have new experiences or even talk to new people or get anything new in my life because I was like old तो है and then ये एक्सपीरियंस ऐसा था, ये ऐसा था, ये वैसा था, ये पूरा कंपैरिजन चल रहा है। जब तक मैं वो जगह इतना ज्यादा ऐसा पकड़ के रखूंगी कि पास्ट को इतना ज्यादा होल्ड ऑन करके रखूंगी, आई एम नॉट गोना लेट इट गो, तब तक नई चीज आ ही नहीं पाएगी। बिकॉज हर चीज के बारे में मैं वही सोचने वाली हूँ कि नहीं ये पक्का ये सेम ही होगा, मेरे को पता ही है। अरे वो ट्राई तो करो ये क्या है, जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे, जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलने वाला है। लिटरली आई एम लाइक नहीं, मैंने वो देखा था, ये वैसा ही लग रहा है यार, नहीं नहीं ये नहीं नहीं ये पक्का फिर वैसा हुआ तो, अरे मौका तो दे बहन ये क्या है मौका नहीं देगी पता कैसे चलेगा। आई गेट इट कि वो सेम चीज हमारी लाइफ में आती है टू टेस्ट अस एंड एवरीथिंग, आई एम लाइक या आई गेट इट, बट जब तक मैं उस चीज को छोड़ूंगी भी नहीं, आई वोंट इवन एनालाइज की हैव आई रीच एट अ पॉइंट वेयर आई कैन हैंडल इट बेटर, वेयर आई एम लाइक ओके अब मेरे को पता है कि मैं वो बन गई हूँ जो मैं ओल्ड एक्सपीरियंसेस ओल्ड पीपल वैसे लोगों को वापस अपनी लाइफ में नहीं आने दूंगी। सो मे बी कोई और अगर मेरी लाइफ में आता जो थोड़ा सेम दिख रहा है, हो सकता है कि मैं इस बार उस एक्सपीरियंसेस को बेटर वे में हैंडल कर लूं, उन जैसे लोगों को थोड़ा बेटर वे में हैंडल करूं। Let me at least click with people, let me at least connect with people, but I was so closed up because of my past and everything, everybody in my life ki I was not willing to open up. I was literally not willing to open my heart to anything new, to anybody new, because I was like past, present, not thinking about the future at all. एंड आई नो मैंने अभी जस्ट लोगों को कब से कंपेयर किया, अब मैं लोगों को फर्नीचर से कंपेयर करके समझाने वाली हूँ, बिकॉज मेरे को चीजें वैसी समझ में आती है, मेरे को थोड़ा लाइफ में थोड़ा से देख देख के खुद सोच सोच के वैसी समझ में आता है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि लोगों को वो सब चीजों से कंपेयर नहीं कर सकते, डियर जिंदगी में चेयर से कंपेयर किया गया था, सो बुरा नहीं है, समझाने के लिए वो एक हम लोग कर सकते हैं वो चीज समझाने के लिए, इट इज ओके, मैं वही करने वाली हूँ। अभी हमारे घर में फर्नीचर है तो ऑब्वियसली फर्नीचर ज्यादा जगह लेता है, कप इज अ डिफरेंट थिंग, कप तो छोटी सी चीज है किधर भी फिट कर लो, बट फर्नीचर अभी अगर ड्राइंग रूम में सोफा है तो वो सोफा नया नहीं आ सकता जब तक पुराना सोफा जाए, एंड ऑब्वियसली अगर नया ऑर्डर कर दिया नया आ गया अभी पुराना कहाँ डाले, तो वो भी एक क्वेश्चन होता है ना। सो वो सब प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि यही सब हम लोग सोचते हैं अभी पुराना तो है, जाने दो, ये होने दो, खराब होने दो, उसको देखना पड़ेगा यार, अगर नया आ गया तो पुराने का क्या करेंगे, अगर OLX पे नहीं बिका तो दिस एंड दैट। लाइक वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों को ताकि आंसर ना करना पड़े, बिकॉज वही सारे क्वेश्चंस के कारण नया फर्नीचर आ नहीं रहा है। तो सबसे पहले वो पुराना फर्नीचर जाएगा, वो पुराना सोफा जाएगा, एंड देन कुछ दिन भले ही प्रॉब्लम होगा बट उसके बाद वो नया आ जाएगा, बिकॉज एक दो दिन बताएंगे उसके बिना पता चलेगा हाँ सोफा इंपॉर्टेंट था यार, एंड देन हम जाएंगे परचेज करेंगे एंड वो डिलीवर हो जाएगा। भले ही एक हफ्ता इन सब चीजों में जाएगा, एक हफ्ता में सोफा के बिना रहना पड़ेगा, बट देयर आर गोना बी टू थिंग्स, फर्स्ट नई चीज आ जाएगी एंड पुरानी चीज का टेंशन जाएगा, लाइक वो पूरी जगह क्लियर हो जाएगी एंड इट्स गुड, ओल्ड एनर्जी पूरी तरह से निकल जाएगी, न्यू एनर्जी आएगी एंड बेटर लाइफ। एंड सेकेंड थिंग इज हम उस नई चीज को अप्रिशिएट करने लगेंगे, बिकॉज लिटरली ऐसी छोटी छोटी चीजें है ना, जैसे फोन, फर्नीचर, कार, whatever, even I think our own people in our lives जो हमारे इतने क्लोज होता है यार, हम उन चीजों को अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं। सीरियसली मुझे लगता है मैं तो नहीं ही कर पाती उतना ज्यादा अप्रिशिएट, मुझे और ज्यादा करना चाहिए, बट मैं बस जब शूट कर रही थी आई एम लाइक आई लव यू माई रिंग लाइट, आई लव यू माई फोन, बिकॉज हम लाइक इनके बिना मेरा होगा ही नहीं चलेगा ही नहीं, इनके कारण मुझे और बेटर लगता है टू शूट, आई लव यू, बट स्टिल मैं इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करती, एंड हम नहीं करते, ऑब्वियसली वो रेगुलर हो जाता, आदत हो जाता तो नहीं करते। एंड वो मेरे बेड के साथ हुआ, तो जब उन चीजों की वैल्यू समझ में आती है ना, देन वी थिंक कि बेटर चाहिए,
सेम विथ पीपल, यू नो, जब हमें समझ में आता है कि यार हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमारे लाइफ को कितना ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, कितना इन्फ्लुएंस करते हैं. मतलब जस्ट इमेजिन इफ आई एम friends with people who are not even supporting me, who are not even encouraging me, I'm gonna think I'm not deserving of it, I'm gonna think I'm not worthy of it. और मेरा वही प्रॉब्लम था, ऐसे लोगों के आसपास थी who are not making me feel that I deserve to be celebrated, I deserve to be loved, or I deserve to be felt like आई एम वर्दी ऑफ एनीथिंग, या फिर मुझे एनकरेज या सपोर्ट करने की जरूरत है. मेरे को लगता था मेरा खुद का कंटेंट बकवास है, बिकॉज दे नेवर मेड मी फील अप्रिशिएटिव ऑफ इट. एंड देन आई वाज लाइक, लोग बदल, लोग डजंट मैटर कितने हेल्दी लग रहे हैं बहन, you need to change those people literally, because you deserve people in your life who make you feel appreciated because you are doing good and you are telling yourself that they are not telling you that. कर क्या रहे वो तेरी लाइफ में, मेरे को तो ये पता सीरियसली वो कर क्या रहे तेरी लाइफ में. सिर्फ जगह लेके रखे और कुछ नहीं हो रहा है. It's been literally months since I don't have any friends in my life, and I'm telling you, I feel great. I feel amazing because I know कि I would rather have friends who make me feel better about myself because I deserve it. Obviously, I celebrate people in my life. I literally show them so much love and I believe in them. I deserve people who reciprocate that. वरना मेरे लाइफ में वो क्या क्या कर रहे हैं मेरे को seriously. I'm like, Kushi, you need to have better standards, please. Literally, you're not a therapist to people. Stop mothering them. Stop just being there for them when they are not doing the same. I'm like, go value yourself a little bit and let go of those people and have better people so that you can also do more, because you'll feel better by being around them. They are not going to take away your energy. They are going to make sure that they add into your life so that you are a better version of yourself, and you need people like that. सो प्लीज, हम जब ऐसे लाइफ में किसी भी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं ना, तो हम आई थिंक इतना डीप में ही सोचते हैं किसी भी चीज के लिए. मेरे को भी ऐसा लगता है, यू नो, हम लोग फ्रेंड्स वैसे बना लेते हैं कि बस होना चाहिए कोई बात करने के लिए, बस कोई लाइफ में होना चाहिए, बस बोलने के लिए कि यार दोस्त भी तो है, ऐसे अकेलापन लोनलीनेस थोड़ा नहीं लगना चाहिए, हैंग आउट करने के लिए होना चाहिए, दिस एंड दैट. बट वी जस्ट फेल टू रियलाइज यार वो लोग इतना ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं हमारी लाइफ को. द पीपल वी आर अराउंड, दे लिटरली अफेक्ट आवर माइंडसेट, आवर लाइफस्टाइल, यू नो, आवर मेंटल हेल्थ so much. हम ऐसे ही क्यों फ्री में अपना टाइम, अपनी एनर्जी लोगों को दिए जा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है. Right now I'm at a stage where I'm like, I'm not giving my energy away to people just like that. I want people who are givers because I'm also giver. So we are just gonna have this giver energy between each other. I uplift you, you uplift me. ये क्या वन साइडेड यार, ये लड़की वन साइडेड फ्रेंडशिप्स निभा रही है. इमेजिन करो अगर रिलेशनशिप में होती तो, सीरियसली. एंड यू नो द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज, हम वो एम्प्टी स्पेस के बारे में सोच रहे होते हैं कि यार अभी वो पर्सन लाइफ में अगर नहीं रहेगा तो हमें कैसा लगेगा, दिस एंड दैट. एंड उस मोमेंट में हम वो पुरानी चीजें याद कर रहे होते हैं कि यार एटलीस्ट कुछ तो था ना, व्हाई डिड वी लेट इट गो, एंड द ओल्ड मेमोरीज आर जस्ट सो हार्ड, क्योंकि आदत हो जाती है उस चीज की. मैं बताती हूँ, मुझे भी पता है वो चीज कैसी है. उस चीज को समझाने के लिए मेरे पास एक बेड की एनालॉजी है. मतलब सीरियसली मेरा जो ये बेड है वो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल से मिला ही, बिकॉज इससे पहले मेरा जो बेड था वो चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था. सो आई वॉज जस्ट नॉट विलिंग टू चेंज इट बिकॉज आई वॉज लाइक कुछ तो है. बट देन आई वॉज लाइक वेट, ये माइंडसेट मत रख, बिकॉज अगर ये माइंडसेट रखेगी नया आएगा ही नहीं. सो आई लेट गो ऑफ द बेड एंड मैटर्स था तब तक. तो आई वाज लाइक ठीक है. एंड देन मैटर्स वाज आल्सो वेरी अनकंफर्टेबल, तो मैं सोफे पे सोने लग गई. वाज लाइक बेड नहीं है, सोफे पे सो, कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेंगे, बट नया बेड आना चाहिए. ये बेड तो मैं गिव अप मार रही हूँ, आई डोंट केयर कितना टाइम लगेगा. मैं स्टार्टेड स्लीपिंग ऑन द सोफा. 1 वीक बाद बेड आ गया बिकॉज आई वॉज विलिंग टू लेट गो. एंड मैं बता रही हूँ सीरियसली, अगर मैंने ये बेड नहीं, सॉरी ये वाला नहीं अगर मैंने वो बेड नहीं छोड़ा होता ना, एंड आई वाज होल्डिंग ऑन टू इट बिकॉज आई फील कि यार फिर सोफे पर सोना पड़ेगा, पता नहीं नया बेड कब आएगा, बिकॉज दैट वाज आल्सो नॉट श्योर व्हेन ही वाज विलिंग टू बाय वन फॉर मी. सो आई वाज लाइक ये सब सोचते रहूंगी तो कभी नया आएगा ही नहीं. वो बेड निकालो, अपने आप नया हम देख लेंगे. सो देन आफ्टर अ वीक थैंकफुली बस डैड का मन बन गया एंड डैड मेरे लिए नया बेड ले आए. Thankfully I deserve a new bed, but the mattress was old one and it was also very uncomfortable. And I was like अभी कुछ नहीं बोल सकते because dad अब मैट्रेस पे खर्चा नहीं करने वाले हैं फिर से. So adjust कर ले खुशी. I adjusted for a year
एंड देन आई वाज लाइक मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे लिटरली बैक पेन आने लग गया। आई एम लाइक उसका स्प्रिंग है, आई एम लाइक आई नीड अ न्यू मैट्रेस। बट देन दैट वाज लाइक अभी नहीं, बाद में देखते हैं, अभी बहुत खर्चा है। आई वाज लाइक देखो, इतना तो इस लड़की को समझ में आ गया है कि इस घर में एक रूल चलता है, जब तक ये पुरानी चीज जाएगी नहीं आती नहीं है। सो आई वाज लाइक कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, मैं और मेरा सोफा माय बेस्ट फ्रेंड, लेट्स जस्ट गो। मैं वापस से सोफे पे, आई वाज लाइक मैट्रेस हटाओ, मैट्रेस उठा के फेंका मैंने। आई वाज लाइक मैं सोफे पे एडजस्ट कर लूंगी, कोई बात नहीं, बेड रहने दो, मैट्रेस उठा के फेंको। एंड देन मैं सोफे पे वापस से एडजस्ट करने लगी। आई वाज लाइक मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मेरे को बस ये बेड, मेरे को वो वाला मैट्रेस नहीं चाहिए था। एंड देन अगेन आफ्टर 10 to 15 days नया मैट्रेस आ गया, perfect, perfect bed now. I love my bed, I love you so much, you don't know how much I love you. Literally I am literally just so grateful of my bed now. Literally मेरी मॉम आके मेरे रूम में आजकल सोने लगी, because for the first time in my entire life my parents say it now a lot, मेरे को मेरा रूम perfect मिला है, the way I deserve and the way I have always wanted, literally. एंड मेरे को बहुत ज्यादा एडजस्ट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है इसके लिए कुछ ज्यादा ही सैक्रिफाइसेस करने पड़े, बट आई ऑलवेज जस्ट केप्ट टेलिंग माई सेल्फ मैं एडजस्ट अब नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज द मोर आई वॉज एडजस्टिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, सैक्रिफाइसिंग, द मोर मेरे को एडजस्ट, कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस करते रहना पड़ता था। द मिनट आई सेड आई एम नॉट गोना डू इट एनी मोर, इट स्टॉप्ड हैपनिंग। एवरी टाइम आई एम शूटिंग मेरे को कोई ना कोई बुला ही लेता है। अब बेल बोलते बोलते भूल जाती हूँ, एंड यू नो दैट हैपेंस, बट मेरा पार्सल आया, couldn't even complain about it, I'm like ओटीपी देना पड़ेगा यार। तो आई जस्ट लर्न कि जब तक मैं वो ओल्ड एनर्जी में इतनी ज्यादा हूँ, यू नो, विद दोज ओल्ड कनेक्शन, सो ऑब्वियसली आई वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ हेटिंग माई सेल्फ कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट, दैट्स वाई नई चीजें नहीं आ रही है। वो ओल्ड एनर्जी में वैसा रहता है, इफ यू होल्डिंग ऑन टू ओल्ड पीपल, ओल्ड थिंग्स इन योर लाइफ, यू विल थिंक यू आर नॉट डिजर्विंग ऑफ बेटर, इसलिए आ नहीं रहा है। So when you just start to let go, नई चीजें अपने आप आती है, because then you say कि I have let go, I had that much strength to let go. तो अब नहीं आएगी ही। And the minute I did, new things, new people started coming to my life. I was like, yay. And when I say new people as well, तो अभी तो right now I'm at the energy where I'm like, I don't want any people in my life, because I'm just trying to heal everything. I'm like थोड़ा खुद के साथ रहने दो, थोड़ी सैनिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंसैनिटी हो गई है अभी लाइफ में। बट लिटरली आई हैड टू लिटरली I had to let go of so many toxic connections in my life to be able to let in healthy connections. And now I had to let go of those healthy connections so that I can let in the connections that align with me, that those people who are like me and they match my energy. I have to know my worth कि I deserve such people, and कुछ भी adjust नहीं करना है, healthy भी हो, but I deserve the people who are like me, who make me feel better about myself. सिर्फ healthy ही is not everything, I feel. हेल्दी की जगह हम सोचते हैं हाँ हेल्दी ही तो है, दिस कनेक्शन इज वेरी हेल्दी, इट्स गुड, बट आई एम लाइक, इज इट? You deserve better, girl. So no matter what the past is, you have to tell yourself ki you deserve better. And I started doing exactly that, even though वो connections की इतनी आदत हो गई है, या फिर those connection are in my life for so long, या फिर they're just my favorite people, I'm just so attached to them, I'm so connected to them, whatever might be the reason, I started telling myself, Khushi, if you don't let go of these people, if you don't let go of these things, new is literally not going to come into your life, because you're not creating space. So I'm like, you deserve better. You want something new? Let go. Say your goodbyes. Literally, do it right now. Khushi, better के लिए इसको तो goodbye बोलना पड़ेगा. Do it right now. Uncomfortable लगेगा, but वो upgrade के लिए जरूरी है. Literally, every time I upgrade even my software, मेरे को वो बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, बिकॉज वो डर अंदर से जाता ही नहीं कि व्हाट इफ सारा डेटा उड़ जाए, अब लाइक पता नहीं क्या होगा, बट आई एम लाइक अब तो करो, क्योंकि वो बेटर चाहिए ही चाहिए। इट माइट नॉट बी अ गुड एग्जाम्पल, बट मेरे को वो एग्जाम्पल समझ में आया, क्योंकि वो डर बहुत रियल है मेरे लिए।
सीरियसली iOS का सॉफ्टवेयर अच्छा होगा, बट वो डर बहुत ज़्यादा रियल इसीलिए भी हो जाता है बिकॉज एवरी टाइम यू अपग्रेड वायरस उसके साथ आता है. सीरियसली, नॉट किडिंग. मेरे पुराने फ़ोन में हो चुका है, इसलिए मैंने इस बार शपथ लिया. I'm like, इस बार तो मैं अपडेट इस फ़ोन को नहीं करने वाली हूँ, जो भी हो जाए. I'm like, I love you my phone, I'll just be with you. कोई बात नहीं, जब तक ये रिश्ता चल रहा है ये चलते रहेगा. मैं नहीं अपडेट करने वाली बिकॉज मेरे को अपने यहाँ कोई भी वायरस नहीं चाहिए. सीरियसली, मैंने वो देख लिया है. मैंने आईपैड को भी किया, वो पगलाने लग गया. बहुत मुश्किल से उसको थोड़ा नॉर्मल किया मैंने, पता नहीं कैसे. आई वाज लाइक, अब नहीं हो रहा. सैक्रिफाइसेस तो रहने वाली है. अगर हम पुराने को नहीं छोड़ेंगे तो मतलब नए आने नहीं वाले हैं, और अगर नई चीजें चाहिए तो पुराने को गिव अप करना ही पड़ेगा. तो लाइक दे से, चूज योर हार्ट, सो चूज योर सैक्रिफाइसेस, choose the things you are willing to give up. You are making choices every single day, so that's a very tough choice, but that is still our choice. And sacrifices mean logo ke feelings as well. I was a people pleaser, so I was like, even though I knew it deep down that I had outgrown these friendships and it's just not working for me anymore, I was still just not willing to let go because I knew how hurt the other person was going to be because they valued me a lot. So I was like, वो फिर भी one sided है girl. You have to let go. You can't just keep thinking about other people. You're gonna reach a point where you start resenting that. So I'm like, girl, stop doing that. I understand that you are a people pleaser, but ho gaya. Then I was like, no more. I can't just stay in a connection because of other people because they are gonna be hurt. या फिर वो connection बहुत time से है. If it is not changing, if it is not aligned with me anymore, if I've outgrown it, I just have to accept that truth. I have to sacrifice it in order to have what I really want. It is just how it is. That's life. That's the truth. Accept it. Accept it, girl. I have to think about myself because if I just keep on thinking about other people, then I'm just going to drain myself, which is obviously not good. So I was like, you have to also find people who fill your cup and not just empty it. For that, say your goodbyes. And I was just so used to holding on to those pieces जो already पूरा बिखरा हुआ है, and मैं बस उसको ऐसे जोड़ के रखने की कोशिश कर रही हूँ. I'm like, what's the point? जो चीज़ इतनी ज़्यादा टूटी हुई है उसके pieces को just because I don't want to let go, I don't know how to let go, so I'm like उसको ऐसे जोड़ के रखा है. वो टूटी हुई है, वो टूटने ही वाली है किसी भी दिन, जितना भी glue लगा लो. So I'm like, उससे better है नई चीज़. Let go. नई चीज़. You have to give yourself that much right. You have to tell yourself you matter that much so that नई चीज़ आए. Girl, let go. And वो सारी चीज़ें one sided लगती थी. सामने वाले को फर्क नहीं पड़ा, मुझे इतना ज़्यादा फर्क पड़ा. So I'm just gonna hold on to it. I'm like, बेवकूफ़ है क्या? सिर्फ तेरे को ही फर्क पड़ा, सामने वाले को फर्क नहीं पड़ा. वो एफर्ट्स डाल नहीं रहे, इधर सिर्फ तेरे को ही है. चलो 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 चलो, बाय 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 बाय. So nowadays I just literally ask myself, मैं कौन से sacrifices करने को ready हूँ, and मैं किन चीज़ों को, किन लोगों को give up करने को ready हूँ, and किन लोगों को, किन चीज़ों को give up करने को, let go करने को ready नहीं हूँ. If I'm still not willing to let go of the old people, okay, then I'm sacrificing the new. And I'm like, then you have to bear the price. So girl, bear the price. Okay, तेरा ही मन था ना इन लोगों को लाइफ में रखने, रख. Then I'm like, हाँ, बहुत जगह होता है that I'm still not that emotionally drained, so I'm like waiting for universe. Drain कर दो मुझे, then मैं पक्का I'm gonna let go, promise. So I wait for the stage, and otherwise I'm like, बहुत हो गया, नए लोग चाहिए. I'm letting go of these because I need to. And अब मेरे को वो चीज़ ज़्यादा easily समझ में आ गया. Now I have learned to easily let go because ये सब चीज़ें जब लाइफ में दिखती ही रहती है, समझ में आती है, अब वो खोपड़ी के अंदर घुस गई है. Just let go. You deserve better, girl. Alright. So that was it for today's video. See you in the next video. I love you. Bye bye. And let me just remind you, crying is okay, being sad over it is okay, वो memories बार बार दिमाग में play होना is okay, and you know, wanting to hold on is also like kind of okay, but you have to know bye bye बोलना is also important.
letting go is also important. So वो सब चीज़ें दिमाग में रहेगी, but if you want a better future, you have to think about it in the present moment and make better choices for yourself in the present moment. Past doesn't matter. Past जा चुका है. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Past जा चुका है. You have to let it go. Let it go. It's very important for you. Understanding? खुशी? Bye-bye. हो गया. जो करना था तुमको. Now you want better. You deserve it. Bye-bye. 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 Bye. You deserve better. You have to tell yourself that. So allow it. It's coming. It's waiting. Just say your goodbyes and it's waiting. It's literally here, knocking. Can you hear it? I can hear it. खट खट की आवाज आ रही है. I love you. Do better for yourself first. Choose you first. Otherwise, why would other people choose you if you don't love yourself, if you don't think you're worthy? Why would they think that? Why would they respect you? So, prioritize yourself first. And what you want, it matters. Your feelings, your thoughts, your wants, and your standards. They all matter. Think and let go. It is very important for you. You don't choose yourself, they don't choose you. Very simple logic. You want me to talk more about it? I'll link the video here. Let go, let go, let go, let go. Just वैसे grip है, छोड़ दो उसको. It's okay. It is okay. It's gonna be okay. You're gonna be just fine. You're gonna be fine. You're gonna be fine. Trust me. Universe got you. I love you. I just cannot stop admiring how good I look. This lippy is just perfect. The first time I'm loving the way my blush and my lippy looks. I love you. Like slowly perfect. Today I look perfection.